तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ते हैं अपने चैनल PRS वनडे एग्जाम पे। आज हम लोग आगे देखते हैं संविधान में, और आगे बढ़ते हुए हम लोग चैप्टर 2 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर 2 के बारे में हम लोग देखेंगे नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे उसमें उसके क्या क्या पाने के तरीके हैं और कैसे नागरिकता छीनी जाती है लोगों से। इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम इधर से देखते हैं। पहली बार ये नागरिकता जो है, भारत में दो तरह के लोग हैं। भारत में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो यहाँ पे रह रहे हैं वो तो है ही, और जो विदेशों से आए लोग हैं वो हैं विदेशी लोग। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एक ही नागरिकता मिलती है, देश की एक ही नागरिकता है। लेकिन कई और ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, वहां पे क्या है कि राज्य की नागरिकता अलग मिलती है और देश की नागरिकता अलग है। तो वहां दो प्रकार की नागरिकताएं दी जाती है, लेकिन हमारे देश भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है। तो और हम आगे देखते हैं कि हमारा जो पुराना नागरिकता का जो अधिनियम था 1955, उसमें हम लोगों ने संशोधन किया 2019 में। इसमें कुछ तथ्य जोड़े गए हैं, उन पर भी चर्चाएं होंगी। और यह भी बताया गया है इसमें कि जो हमारे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर ये लागू नहीं होगा, ये वहां पे नहीं माना जाएगा। जो 2019 का संशोधन आया है इस पे। आइए हम लोग आगे चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे हम लोग करते हैं। तो नागरिकता की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमारा जन्म जो है वो भारत में होना चाहिए। और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय जितने लोग भारत देश में थे उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक स्वतः ही मिल गई। और जो लोग भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए, उन लोगों को भी नागरिकता दे दी गई। लेकिन अब आज के समय में हम देखते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है। तो उसके लिए हमको या तो हमारा देश जैसे किसी देश पे कब्जा कर ले, जैसे पाकिस्तान को हम लोग जीत ले, तो क्या होगा, जितने लोग पाकिस्तान में हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसी तरीके से देशीकरण से, जैसे हमसे कोई आके देश, कोई छोटा राज्य जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, ये आके अगर हमसे मिलना चाहे तो ये भी हमारा देश वहां तक पहुंच जाएगा और उसको राज्य का दर्जा भी मिलेगा। और उसको क्या होगा कि वहां के जो जितने लोग भी रहेंगे वो सारे के सारे भारत के नागरिक बन जाएंगे। उसके बाद हम और देखते हैं कि वंश परंपरा से, जैसे हम लोगों के जो बाप दादा हैं वो यहाँ पे क्या है, बहुत समय से रहते आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। और एक है पंजीकरण के माध्यम से, जैसे कि सरकार की वेबसाइट है, उस पर हम लोग जाके अपना इनरोलमेंट कराते हैं, तो वहां पे देखती है सरकार की ये कितने दिन से भारत में रह रहा है। जैसे कोई बाहर से आकर के यहाँ रह करके पंजीकरण के माध्यम से भी क्या कर सकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये तो हुई नागरिकता प्राप्त करने की बात। अब हम देखते हैं नागरिकता त्यागी कैसे जाती है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि भारत की नागरिकता अगर हमको त्यागना है तो हम कहीं जाए, जैसे मान लो हम दुबई चले गए कमाने, वहां पे क्या हुआ कि हमने वहां की दुबई की नागरिकता ले ली, तो हमारी नागरिकता जो भारत की है वो स्वतः ही, जैसे ही हम कहीं और की नागरिकता लेंगे तो तुरंत ही हमारी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, और जो है आप खुद से भी त्यागना चाहें तो त्याग भी सकते हैं। उसके लिए सरकार के पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय जितने लोग भारत में थे उनको क्या है कि नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद हम अनुच्छेद 6 में देखते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 6 में हम देखते हैं तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उस समय उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। उसके बाद हम अनुच्छेद 7 में देखते हैं तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले जो यहां से चले गए उनके बारे में बात की गई है। और फिर अनुच्छेद 8 में देखते हैं तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जैसे मान लो यहां से अभी अमिताभ बच्चन चले जाएं, बड़े बड़े लोग चले जाएं, कहीं अलग देश की भी उनको नागरिकता दे दी जाए, लेकिन वो स्वीकार ना करें और भारत की नागरिकता भी, तो इससे क्या होगा कि उनके पास कई देशों की नागरिकता, जैसे बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे लेवल के लोग होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग,
उनको क्या है, कई देश अपने यहाँ बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आके रहिए आप, हम आपको नागरिकता दे रहे हैं। उसी तरीके से ये अनुच्छेद 8 में बात की जा रही है। फिर हम लोग अनुच्छेद 9 में देखते हैं, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने बात किया कि नागरिकता अगर हम कहीं की भी ले लेंगे तो तुरंत क्या होगी, हमारे भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 में हम लोग देखते हैं कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें जो बताया गया है कि कैसे कैसे हमारी नागरिकता बनी रहेगी, जैसे हम लोग वंश परंपरा से रहेंगे और पंजीकरण के माध्यम से, या हमारा देश किसी दूसरे राज्य पे कब्जा कर ले रहा है तो वहां के सारे नागरिक भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। और अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि इसके बारे में जो भी संसद चाहेगी, मतलब जैसा उसको इसमें बदलाव करना होगा नागरिकता के बारे में, वैसा वो बदलाव कर रही है और करती रहेगी आगे भी। उसी का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का है, ये क्या हुआ कि ये अधिनियम जो है इसको बनाया गया, क्यों बनाना पड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, जैसे हिंदुओं की संख्या पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा थी, लगभग 22-23%, लेकिन क्या हुआ कि वहां इतनी प्रताड़ना दी गई कि वहां से लोग भागने पर मजबूर हो गए। तो भागने पर जब मजबूर हुए तो उनको कहीं ना कहीं आना था, तो वो भारत में आकर के रहने लगे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ अब उनके लिए नागरिकता को कोई प्रावधान ही नहीं था। वो 15-15 साल तक वेट करते रहे और यहां से वहां कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। तो इससे क्या हुआ कि बड़ी सारी असुविधाएं आ गई थी, क्योंकि हम लोग उनको नागरिकता नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए 2019 में संविधान में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लाया गया। इससे हुआ ये कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोग थे, जैसे हिंदू और मुस्लिम, केवल मुस्लिमों को छोड़ करके, क्योंकि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सारे देश बने हुए हैं, इसमें क्या है कि मुस्लिम बाहुल्य, सबसे ज्यादा वहां मुस्लिम लोग ही रह रहे हैं। तो इसीलिए वहां जो है लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी जा रही थी मुस्लिमों के द्वारा, और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी किया जा रहा था, और उनको कहीं जो है अपना बेस नहीं मिल रहा था कि कहीं जाकर के वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसीलिए हम लोग इसको लाए। इसका भी बहुत ज्यादा जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा विरोध किया गया। दिल्ली में लगभग 2 साल तक इस मुद्दे पर जो है आंदोलन चलता रहा, लेकिन सरकार ने कहा ये हमारा कदम सही है और हम इसके साथ में हैं। तो ये रहा हमारा हाल का एग्जाम्पल नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। अगला जो चैप्टर है वो हमारा जो है मूल अधिकार से संबंधित है। जो हमारा मूल अधिकार, जैसे जो कुछ हमको मिला है, जैसे हमको अगर बोलना है तो हम कैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसके बारे में उसकी चर्चा की गई है। जैसे क्या है कि कोई भी एग्जाम है, उसमें सारे के सारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, समान रूप से भाग ले सकते हैं। और आगे उसी में हम देखते हैं तो संपत्ति का अधिकार जैसे है, पहले था संविधान में, लेकिन बाद में उसको हटा करके जो है बाहर कर दिया गया संविधान से, और उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके संपत्ति का अधिकार मौलिक उसमें डाल दिया गया आगे, कि जैसे कोई अभी जाकर के अपना खेत बेच दे तो फिर वो संपत्ति का हक उसके पास नहीं रह जाता, तो वो कानूनी अधिकार में आ गया, पहले हमारे जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन उसमें एक वही संपत्ति वाला जो था उसको जो है कानूनी अधिकार बना करके अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो मूल अधिकार पढ़ेंगे, और मूल अधिकार में भी लगभग 6 अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो कि हमारे नागरिकता से संबंधित है। जैसे कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए ही 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का गठन किया गया। उस समय गठन करके ही ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। अगर संसद कोई कानून बना रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें देख लीजिए, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि का मतलब होता है कानून। जो कानून है वो विनियमित कर सकती है या उल्लंघित कर सकती है, उसको रीड भी कर सकती है और उसके रेगुलेशन को भी बारे में बता सकती है। वो जो है अनुच्छेद 11 में आपको मिलेगा। 11 में क्या है
कि संविधान अगर नागरिकता के विषय में कोई भी अगर उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकती है। फिर हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो ये किसके द्वारा पारित किया गया? तो अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद द्वारा इसको पारित किया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद जो 15 है, 16 है, 19 है, 29 व 30 के तहत जितने अधिकार प्राप्त हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोई आकर के बाहर से नागरिकता लेकर के ये अधिकार उसके पास नहीं रहेंगे। मान लीजिए कोई विदेशी आ गया तो उसके पास ये सारे अधिकार नहीं रहेंगे। फिर हम लोग दोहरी नागरिकता के बारे में देखते हैं। तो अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, वहां के देश की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।